हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 13 जनवरी 2023 यानी आज के दिन जो आपका सीटेट का एग्जाम हुआ है उसमें किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में डिटेल में जानेंगे और जो भी नए टॉपिक है, नए क्वेश्चन है, उसके बारे में डिटेल में थोड़ा देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ कि सीडीपी हिंदी, मैथ और जो लैंग्वेज को लेकर के है आपका इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू में से, तो ये जो नॉर्मली क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं फैक्ट से रिलेटेड या फिर जो पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं, जिस तरह से हर शिफ्टों में या फिर प्रीवियस ईयर जो आए हुए हैं, इससे पहले की शिफ्टों में आए हुए हैं, उसी तरह नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। जितनी आपकी तैयारी है उतनी बहुत अच्छी है। आप कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, थोड़ा भी नहीं डरना है। बाकी ईवीएस की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर रहा है, वो भी पेडागोजी तो आपकी 15 नंबर सेम ही आ रही है। फैक्ट में कुछ चेंज हो जा रहे हैं 2-3 क्वेश्चन। तो दोस्तों उसके लिए भी आप लोगों को परेशान नहीं होना है, क्योंकि इससे पहले जो सीटेट का जो होता था उसमें ज़्यादातर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते थे वो बार बार रिपीट होते थे। मगर इस बार जो है शिफ्टों में भी चेंजेस देखने को मिल रहा है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन चेंज दिख रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपके सिलेबस के बाहर से क्वेश्चन किया जा रहा है, बस ये है कि जहाँ से जिस टॉपिक से सीटेट बार बार क्वेश्चन उठाता था, इस बार उस टॉपिक को चेंज करके अदर टॉपिकों से उठा रहा है। जैसे अब कल तोरांग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, ऐसा नहीं है कि वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो आपके एनसीईआरटी की बुक में है, क्लास 3rd 4th 5th से पूछता है। तो वहाँ पे दिया हुआ है, वो टॉपिक नहीं पूछता है, यानी प्रीवियस ईयर नहीं पूछा। तो बहुत सारे स्टूडेंट को नया लगा, क्योंकि जो लोग जिनको पता रहता है कि इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर उन्हीं टॉपिक को पढ़ते हैं। बट दोस्तों मैंने आपको एनसीईआरटी की पूरी बुक इसलिए दी थी कि कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछेगा, और ऐसा नहीं है कि जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकता था, जहाँ से मैंने हर उस टॉपिक को टच के पूरी बुक वहाँ पे डिटेल में दी। तो जिन लोगों ने देखा होगा उनको कोई क्वेश्चन न्यू नहीं लगेगा। बाकी 1-2 क्वेश्चन की दोस्तों अगर हम बात करें, जैसे हम ईवीएस में क्या होता है कि जो क्लास 3rd 4th 5th की आपकी ईवीएस है उसमें साइंस एसएसटी इंक्लूड कर दिया जाता है। उसको क्या बोलते हैं, एकीकृत, मतलब उसमें ईवीएस के अंदर वो सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से जो इस टाइम क्वेश्चन आपसे शिफ्टों में पूछ रहा है वो थोड़ा मतलब एसएसटी साइंस को मिक्स करके पूछ रहा है। मतलब इतना समझ लीजिए कि 6 to 8 के 2-3 क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले रहा है। तो उसमें बहुत ज़्यादा आप लोग को घबराना नहीं है। आपकी जितनी तैयारी है उतनी बहुत अच्छी है, बस उसी को आप रिवीजन करिए, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। हाँ, जो शिफ्टों में पेपर नए देखने को मिल रहे हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड आप थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा है शायद उसका मतलब एक थोड़ा सा उसी टॉपिक से थोड़ा सा चेंज करके पूछ सकता है। तो इस वजह से जो मैं आपको डेली का जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसका डिटेल मैं दे रही हूँ। जो मुझे टॉपिक नया लग रहा है कि ये टॉपिक नया है, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा घुमा के या फिर इधर उधर करके फिर से पूछ सकता है। तो इस वजह से जो मुझे नया टॉपिक लग रहा है मैं उस पर डिटेल में आपको एनसीईआरटी का पूरा पेज दिखा रही हूँ। जो भी चीज़ें मिल रही है उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट है उसको बता रही हूँ कि दोस्तों यहाँ से अगर आपका ये क्वेश्चन अगर इस शिफ्ट में पूछा है तो अगर चेंज कर रहा है तो इस तरह से चेंज कर सकता है। तो आप लोग को बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। आपकी जितनी तैयारी है बहुत अच्छी है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग अपना पेपर दीजिएगा। तो दोस्तों ये ईवीएस का हम लोग देखेंगे। बाकी अदर मैंने बता दिया क्यों मैंने नहीं लिया है, क्योंकि नॉर्मल पेपर था जिस तरह से हर शिफ्टों में आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आज के ईवीएस में क्या क्या किस तरह से एनीमिया का कारण यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा है। बंगाल की खाड़ी जो मैप से रिलेटेड आता है कि मतलब बंगाल की खाड़ी जो कौन कौन से राज्य है, इसमें कौन सा राज्य है कौन सा नहीं है, इस तरह का मैप से रिलेटेड। स्वच्छ अभियान महात्मा गांधी के किस जयंती में मनाया गया, दोस्तों ये आपका नया क्वेश्चन देखने को मिला है। खेजड़ी गांव ये भी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गोलकुंडा, यहाँ से क्वेश्चन किया गया है आज, ये क्वेश्चन रिपीट किया है आज भी। दिल्ली टू मुंबई के बीच स्टेट, यहाँ से क्वेश्चन किया है। पिरामिड से रिलेटेड, मतलब सीधा पिरामिड जो होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन किया गया है। जल पुरुष राजेंद्र सिंह जो हैं, इससे यहाँ से क्वेश्चन आया है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे थोड़ा इस चीज़ को दिखाऊंगी आपको, अमृता की कहानी, क्योंकि यहाँ से आज आपका क्वेश्चन किया गया है। तो आप इसे थोड़ा डिटेल में देख लीजिए, क्योंकि अगर इसमें कहीं भी 2 मिनट आपको लगेगा, अगर आप इसे देख लेते हैं तो दोस्तों यहाँ से कितना भी घुमा के क्वेश्चन किस तरह भी करेगा आप कर ले जाए। चैप्टर का नाम है अमृता की कहानी, ठीक है। ये बात बहुत पुरानी है, करीब 300 साल पुरानी, और हाँ ये किस्सा सच्चा है। अमृता राजस्थान में जोधपुर के पास खेजड़ली गांव की रहने वाली थी। कहाँ की? खेजड़ली। जानते हो उस गांव का नाम खेजड़ली क्यों था? उसके गांव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ थे। दोस्तों एक एक लाइन को ध्यान दीजिएगा। गांव के सभी लोग पेड़ पौधों और जानवरों का बहुत ध्यान रखते थे। गांव में बकरियां, हिरन, खरगोश, मोर और न जाने कितने जानवर बिना किसी डर के घूमते थे। गांव वालों को बुजुर्गों की कही बातें आज भी याद थी। उनका कहना था कि अगर पेड़ हैं तो हम हैं।
दोस्तों इसकी एक एक लाइन देखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं पर हम उनके बिना नहीं। अमृता के दोस्त, अब यहाँ पे देखते हैं, अमृता सुबह सुबह उठकर अपने सारे दोस्त पेड़ों से खुशी से मिलती थी। किससे? पेड़ों से मिलती थी। अमृता के लिए रोज उनमें से एक पेड़ उस दिन के लिए खास होता था। वह उस पेड़ से लिपटकर उसके कान में धीरे से कहती, दोस्त तुम सुंदर और ताकतवर हो, तुम ही हो जो हम सबका ध्यान रखते हो, इसके लिए धन्यवाद, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम अपनी शक्ति मुझे भी दो। अमृता किससे लिपट कर बोलती थी? ये अपने जो दोस्त पेड़ों से लिपट कर बोलती थी। अमृता की तरह गांव के दूसरे बच्चों की भी पेड़ों से दोस्ती थी। वे घंटों पेड़ों की छाया में खेलते थे। अब यहाँ पे देखेंगे पेड़ खतरे में। ये दोस्तों पूरा अमृता की जो कहानी है यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे कितना भी क्वेश्चन यहाँ पे चेंज करे किसी भी तरह से तो आप कर ले जाएंगे। 2 मिनट आपको बस देखना है। समय बीतता गया, अमृता बड़ी हो गई। एक दिन वो अपने पेड़ों से मिल रही थी, तभी उसने देखा कि गाँव में कुछ अनजान लोग कुल्हाड़ी लेकर खड़े हैं। पूछने पर पता चला कि वे राजा के आदमी थे। राजा के कहने पर वे लकड़ी के लिए पेड़ काटने आए थे। लकड़ी राजा के महल के लिए चाहिए थी। इस तरह से आप ये एनसीईआरटी का पूरा पेज देख पा रहे होंगे। अगला पेज हम लोग अब देखेंगे। ये सुनते ही अमृता के होश उड़ गए। उन आदमियों ने जिस पेड़ को काटने के लिए चुना, अमृता उस पेड़ से लिपट गई। उन लोगों के डराने धमकाने पर भी वह नहीं हटी। राजा के आदमियों को राजा की बात तो माननी थी, वरना उनकी अपनी जान चली जाती। उनकी कुल्हाड़ी के एक ही वार से अमृता के पैरों से खून बहने लगा और वह गिर गई, लेकिन उसने पेड़ को नहीं छोड़ा। अमृता को देखकर उसकी बेटियों और गांव के 300 से भी ज़्यादा लोगों ने पेड़ों से लिपटकर अपनी जान दे दी। यहाँ पे आप ये पूरा देख पा रहे होंगे। जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्हें ये बात समझ नहीं आई कि लोग पेड़ों के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। वे खुद वहां आए और स्वयं लोगों का पेड़ों के प्रति प्यार दिखा। तो दोस्तों यहाँ पे अमृता की जो पूरी कहानी थी आप लोगों ने देख ली किस तरह से कैसे। अब यहाँ पे देखते हैं खेजड़ी। यह पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है पूछता है खेजड़ी, कहाँ पे? तो दोस्तों यह पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। कौन? खेजड़ी वृक्ष। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। दोस्तों एक एक लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी पूछा गया है और इधर आज के क्वेश्चन, आज का जो आपका ईवीएस का पेपर था उसमें भी ये क्वेश्चन किया गया है। अब ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट होता रहेगा। इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में तुम जैसे बहुत बच्चे खेलते भी हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन इस तरह से दे देता है जैसे क्वेश्चन देता है ABCD करके दे देता है कि इसमें कौन कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है। और आपका ऑप्शन है फर्स्ट सेकंड ABCD AB, इस तरह से जो आपका ऑप्शन देता है। तो अगर आप ये पूरा डिटेल में जाने रहेंगे, खेजड़ी या पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। पेड़ की छाल दवा के काम आती है। इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता और इसके पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है, ठीक है। पत्तियां वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में बहुत से बच्चे खेलना पसंद करते हैं यानी खेलते हैं। दोस्तों ये था खेजड़ी से रिलेटेड तो दोस्तों ये था खेजड़ी वृक्ष से रिलेटेड सारा क्वेश्चन जितना बन सकता था मैंने बता दिया। अमृता से रिलेटेड जो पूरी कहानी थी आपको मैंने पूरी कहानी बता दी। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।